नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। क्या आज मेहनत रंग लाने वाली है? कहीं कोई गलती हमसे ऐसी तो नहीं हो जाएगी जो हमारी मेहनत का परिणाम मिलने से हमें शायद रोक देगी। आज का दिन उलझन को बढ़ाने वाला है या फिर कोई खुशी का एहसास आपको हो सकता है। आज का दिन मेरे मित्रों बड़ा शानदार दिन कहा जा सकता है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। चंद्रमा पहले से अधिक मजबूत स्थिति में है, अपने घर को देख रहे हैं और वहीं पर गुरुदेव जो है वो उच्च राशि में है, मतलब उच्च राशि प्रबल शक्ति में है। लाभ भाव में विराजमान बृहस्पति और चंद्रमा का आमने सामने का समसप्तक योग आज आपकी बुद्धि, विवेक और निर्णय को पहले से अधिक और मजबूत कर रहा है। कई बड़े मौके आपको आज प्राप्त हो सकते हैं। मेहनत का प्रतिफल आज आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म भाव में सूर्य आपके कार्यों को बहुत अधिक महत्व दिला रहे हैं, लेकिन राहु की सूर्य पर दृष्टि यह याद दिलाता है कि प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए संयम, स्पष्ट सोच और अपने परिवार का जो सम्मान है, परिवार का जो नाम चला रहा है, उसके प्रति आपको और अधिक सजग रहना हो। आज मन पहले की तुलना में, कल की तुलना में काफी अधिक जो है वो आपका स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई चीजों में कोई असमंजस आपके सामने था तो वो असमंजस आपका धीरे धीरे करके दूर हो रहा है। जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप आज ले सकते हैं। भावनाओं की जगह तर्क और अनुभवों को आज आप प्राथमिकता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र भाव का 11th हाउस में विराजमान होना भाग्य और धन के मामले में भी अपने सपोर्ट के संकेत कर रहा है। तो आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन भैया अति आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी है। बस यहीं पर थोड़ा संभलना है। आइए बात करते हैं कन्या राशि के आज के राशिफल की। नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन मेहनत की सराहना मिलने का दिन है। जो पिछले दिनों से आप मेहनत करते आ रहे थे, उसका प्रतिफल आपको आज मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक बन रही हैं। यदि लंबे समय से कार्य करते करते आप ऊब चुके थे, यदि आपको ऐसा लग रहा था कि यार इतनी मेहनत के बाद भी कहीं प्रशंसा नहीं मिलती, जितना काम करते हैं उसका प्रतिफल नहीं मिलता, तो आज सकारात्मक परिणाम आपको मिलते हुए महसूस हो। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की न केवल तारीफ कर सकते हैं, वरन आपको किसी टीम को लीड करने का कार्य दिया जा सकता है। ये नई जिम्मेदारी आपके भविष्य के कई कार्यों को बनाने में आपकी मदद कर सकती है। आज का दिन ऑफिस में आपके स्टेटस को बढ़ाने का है। आज का दिन आपके जीवन में नियम और अनुशासन के चलते अपने वो कार्य करने का है जो अभी तक आप अपने ऑफिस में नहीं कर पाए थे। मतलब अपनी एबिलिटी दिखाने का समय है, अपना टैलेंट दिखाने का समय है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। लेकिन जो गवर्नमेंट फील्ड में है और जो प्राइवेट फील्ड में है, दोनों के लिए ही एक बात बताना चाहेंगे। चंद्रदेव अपने घर को देख रहे हैं, तो प्रोफेशनलिज्म आज बहुत ज्यादा आप में दिखाई दे रहा है। एक तरीके से कहें तो धन पाने की इच्छा हो सकता है आप में बहुत ज्यादा आज महसूस हो। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मुझे अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत बनाना ही है, चाहे इसके लिए साम दाम दंड भेद का ही क्यों न प्रयोग करना पड़े। अगर इस तरह की आपकी इच्छा है, यदि इस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो 2 मिनट रुकिए, सोचिए। इस चाह के चलते आपसे कुछ गलती हो सकती है, आपसे कुछ लापरवाही हो सकती है, जो आपके प्रभाव को न केवल कम कर सकती है, वरन किसी बड़ी उलझन में भी आप फंस सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जो आपकी नजर में, आपकी आत्मा की नजर में आपको गलत प्रतीत हो। प्रभाव में वृद्धि जब होती है तो कभी कभी मन अहंकार में आ जाता है। कभी कभी लगता है कि यार अब पावर बढ़ रही है, अब हमें कोई कुछ नहीं कहने वाला। इस तरह की एक ह्यूमन विचारधारा हमारे मन में आ सकती है। तो भैया इस पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर संभल कर के कदम उठाना होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन अवसरों पर गंभीरता से विचार करने का दिन है। आज का दिन आपके लिए एक तरीके से कहें तो ग्राहकों की दृष्टि से बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। कई नए संपर्क आज आपके बन सकते हैं। किसी बड़े ग्राहक से आपकी आज मुलाकात होने की संभावना है। इनकी कुंडली में चंद्रदेव उच्च राशि में विराजमान है, या फिर जिनकी कुंडली में चंद्रदेव मजबूत भाव में विराजमान है, उनके लिए कई बड़े मौके आज व्यापार में मिलने की संभावनाएं बनती हैं। कोई किसी ग्राहक से, जो कोई आपका बहुत अच्छा ग्राहक था, पूर्व में उससे आपकी कुछ कहा सुनी अगर हो गई थी, आपको लग रहा था कि यार
उनसे हमारे रिश्ते अगर सही रहते तो आज व्यापार में हमें काफी लाभ हो सकता था। तो आज उनसे एक बार आप बात कर सकते हैं, सकारात्मक रिजल्ट आने की संभावना बनी हुई है। मतलब जो ग्राहक जिससे आप बात करेंगे उनके आपसे जुड़ने की संभावना आज बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बस सवाल ये है कि क्या आप अपने ईगो को छोड़ करके फिर से एक बार बात की शुरुआत कर पाएंगे। देखिए, एक चीज और बताएं कि यदि किसी साझेदारी या निवेश पर विचार चल रहा है तो शर्तों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बिना सोचे समझे अगर कुछ आकर्षक आपको लगता है और उस आकर्षण के चलते आप कोई निवेश करते हैं तो ये आगे चल करके किसी दिक्कत का सामना आपसे करा सकता है। तो सब चीजें समझ करके कीजिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन अगर हम कहें तो शुक्र, गुरु और बुध के चंद्र पर दृष्टि पड़ने से आपकी जो अंदर एक व्यापारिक जो आपका टैलेंट है उसको निखारने का दिन है। आपकी वाणी, आपकी बातें, आपका व्यवहार आपके व्यापार को काफी आगे बढ़ाने में आज आपकी मदद कर सकता है। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक पक्ष में धीरे धीरे से आज मजबूती आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कोई रुका हुआ आपका पेमेंट था उसके मिलने की संभावना बनी हुई है। अतिरिक्त लाभ की संभावना भी आज आपके लिए बन रही है। साथ ही भविष्य के लिए बचत और सही योजना बनाना भी आपके लिए काफी लाभदायक रह सकता है। अब भविष्य को लेकर के कोई सेविंग्स वगैरह आप करना चाहते हैं तो कोई अच्छा आइडिया आपके मन में आ सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि भैया जितना कम दिखावा आप करेंगे उतना अधिक आर्थिक संतुलन आप बना करके रख पाएंगे, क्योंकि वक्री बुध है। इसके चलते कभी कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि वो दिखावा करें। तो मित्रों, जिनके अंदर टैलेंट होता है वो दिखावा नहीं करते। उनका व्यवहार, उनकी बातें, उनकी सोच वो अपने आप ही आकर्षित करने का कार्य करती है। दिखावा करने से कुछ नहीं हो। और दिखावा यदि करते हैं तो कुंडली में अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्थिति अच्छी नहीं बनती। कहीं ना कहीं राहु भी इससे खराब होते हैं। तो इन चीजें अगर आपके अंदर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। परिवार की बात करें तो घर का वातावरण बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। घर वालों का सहयोग, परिवार का सहयोग आज आपका बन सकता है। आज घर में किलकारी गूंजने का भी संकेत दिखाई देता है। यदि आपके घर में कोई गर्भवती स्त्री थी तो आज आपको नन्हे मेहमान की प्राप्ति होने की संभावनाएं बनी हुई है। किसी पारिवारिक विषय पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ उस पर विचार तो किया ही जाएगा, साथ ही वो मांगलिक कार्यक्रम या फिर जो भी कार्यक्रम है वो आज होने की संभावना बनती है। मतलब तुरंत तुरंत में ऐसे होता है ना, सुबह मम्मी जी ने कहा कि भाई शाम को सुंदरकांड का पाठ होना है और हाथों हाथ आपने विचार बनाए, व्यवस्था बनाई और भैया शाम को सुंदरकांड का पाठ हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया इस तरह की कोई चीजें हो सकती है। घर का कोई सदस्य अगर आपसे नाराज था तो वो उसके भी आज नाराजगी दूर होने की संभावनाएं बनी हुई है। परिवार के साथ बस थोड़ा सा समय अतिरिक्त आपको देना पड़ सकता है, जिसके चलते आपको ऐसा लग सकता है कि शायद कहीं करियर में या व्यापार में आप थोड़ा सा ध्यान कम दे पा रहे हैं। तो वो संतुलन आपको बनाना है और उसको आप बना भी सकते हैं। उसमें कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध भैया आज बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आकर्षण की वृद्धि हो रही है। एक दूसरे के प्रति समर्पण और सहयोग की भावना आज दोनों के अंदर दिखाई दे रही है। एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझते हुए जीवन में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है इस पर आपके आज विचार विमर्श हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है। साथी की भावनाओं को समझते हुए जब आप कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके प्रेमी प्रेमिका के माध्यम से कोई आपके जीवन की कोई बड़ी उलझन थी तो उसके समाधान का रास्ता भी आपको नजर आए। मतलब आज प्रेम संबंधों के मामले में कहें तो आज का दिन बहुत ही शुभ संकेत लेकर के आया है। यहाँ पर बस ध्यान इस चीज का रखना है कि आवाज, बहुत से लोग होते हैं ना तेज आवाज में बोलते हैं, तो तेज आवाज में यदि बोलने की आपकी आदत है तो अपनी आवाज को थोड़ा सा, उसकी जो साउंड होती है वो सॉफ्ट आपको रखनी चाहिए। आपके प्रेम संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने में आपकी मदद कर रही है। दाम्पत्य जीवन में भैया दिन आज का भी हम कहें तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। चंद्रदेव मन के कारक हैं और जब हमारा मन शांत हो, मन प्रफुल्लित हो, जब मन में अलग अलग तरह के विचार हो और मन में सहयोग की भावना हो तो मेरे मित्रों कोई भी रिश्ता हो वो रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। हमारा मन ही तो है, हमारे अंदर की भावनाएं ही तो हैं जो कभी विवाद का कारण बन जाती हैं, तो कभी प्रेम संबंधों को इतना मजबूत कर देती हैं कि दुनिया कहती है अरे यार प्रेम हो तो इनके जैसा। इस पर
सबसे ज्यादा असर कुंडली में मेरे मित्रों आपको भी देखिए, चंद्रदेव ही एक ऐसे ग्रह हैं जो हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदलते हैं। डिग्री वाइज घटते बढ़ते हैं, नक्षत्र वाइज भी बहुत जल्दी अपने नक्षत्रों को चेंज करते हैं। तो इनका ही इफेक्ट ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार हमारे जीवन पर होता है। और आज चंद्र को गुरु और शुक्र का साथ मिल रहा है, वही वक्री बुध का साथ मिल रहा है। जीवन साथी की सलाह आपके बड़े काम आ रही है। जीवन साथी के साथ संबंध पहले से और अधिक आपके आज मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। स्कूल में आपके टीचर्स द्वारा आपकी तारीफ की जा सकती है। जो विषय अन्य लोगों को, अन्य बच्चों को कठिन लग रहा था, उसे आप उनके अपेक्षा कुछ बेहतर जल्दी आज समझ सकते हैं। मतलब आपको महसूस हो सकता है कि आपकी कैचिंग पावर जो है थोड़ी सी वो आज और ज्यादा बढ़ रही है। पंचम भाव का चंद्रमा और गुरु की शुभ दृष्टि अध्ययन, स्मरण शक्ति और समझने की क्षमता को काफी बल देती है। इसका लाभ आपको आज मिल रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आज थोड़ा सा कठिन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज स्मरण शक्ति काफी तेज दिखाई दे रही है। तो कठिन विषयों पर यदि आपका फोकस होगा तो उनको भी आप जल्द से समझ पाएंगे। आज की आ गया गंभीर अध्ययन आने वाले समय के लिए आपके काफी अच्छा लाभ आपको दे सकता है। संतान भाव से जुड़ी हुई कुछ सकारात्मक सूचना आपको मिल सकती है, या उनकी प्रगति को देख करके प्रसन्नता हो सकती है। हो सकता है आपके संतान को किसी कार्यक्रम के लिए आज सम्मानित किया जाए। हो सकता है कि आपकी संतान आपको अचानक ही कोई ऐसी सलाह दे दे जो आपके जीवन की बड़ी उलझन थी, उससे दूर निकल जाएं आप। तो आज संतान भाव बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। संतान के मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो उनका मार्गदर्शन करें। आपकी एक सही बात उनके लिए जीवन की एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। क्या करें क्या ना करें, महत्वपूर्ण निर्णय को सोच समझ करके लें। पुराने अनुभवों से सीख लेकर के आगे बढ़ें। अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से पूरा करें। परिवार और गुरुजनों की सलाह का सम्मान करें। सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहें। अपनी विनम्रता को बिल्कुल ना छोड़ें। क्या न करें, उपलब्धि मिलते ही लापरवाही ना करें। अधूरी जानकारी पर कोई भी निर्णय न लें। किसी की बात सुने बिना प्रतिक्रिया न दे। अनावश्यक दिखावा या फिर अहंकार से आपको बचना चाहिए। छोटे लाभ के लिए बड़े उद्देश्य को ना भूलें। सरल ज्योतिषीय उपाय मेरे मित्रों, भगवान विष्णु का स्मरण करें और हो सके तो एक पीले कपड़े में पीले रंग के चावल आज आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को जो आर्थिक रूप से थोड़े से समृद्ध नहीं है, उन लोगों को अध्ययन सामग्री, फल या आवश्यक वस्तु का दान भी आप कर सकते हैं। मेरे मित्रों, अगर आज परिस्थितियां आपको आपके पक्ष में आती हुई महसूस हो रही हैं तो उनको हल्के में न लें। धैर्य, विनम्रता और सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आज की जो छोटी सफलता है वो आगे चल करके बड़े अवसरों का आधार बन सकती है। आज का दिन बताता है कि मेहनत रंग ला रही है, लेकिन उसे स्थायी सफलता में बदलना अब आपके व्यवहार और आपके निर्णय पर निर्भर करता है। आदेश लखनी अंजन। हर हर महादेव।